दीपक शादी एक गांव में करता है, एक गांव वाली लड़की के साथ। वह खुशी खुशी शादी करता है। जब वह उसकी शादी तय होती है तो वह फोटो में देख के लड़की को पसंद कर लेता है, क्योंकि लड़की फोटो में बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थी। वो हकीकत में भी खूबसूरत और नौजवान थी। वह खुशी खुशी शादी करने के लिए हाँ कर देता है और खूब धूमधाम से उसकी शादी होती है। जब शादी करके लड़की घर आती है, पूरे रस्मों रिवाजों के बाद, जब वह सुहाग रात के दिन अपने बिस्तर पे बैठी होती है, तभी दीपक वहाँ पहुँचता है। और पहुँचने के बाद लड़की के अंदर कुछ ऐसा देखता है कि जिससे वह चिल्लाने लगता है। जी हाँ, चलिए कहानी को विस्तार से जानते हैं और आपको पूरी कहानी बताते हैं। और कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है और कहानी को विस्तार से सुनिएगा। लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको ऐसी क्राइम स्टोरी बताने में आप सबका सहयोग मिल सके। जी हाँ, ये कहानी एक तमिलनाडु की है, जहाँ पर एक गांव था और गांव में एक दीपक नाम का लड़का था। वो लड़का बहुत ही होनहार, बहुत ही इज्जत वाला था। उसकी शादी करने के लिए उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। जब वह परेशान रहते हैं, पहला नंबर तो वह शादी करना नहीं चाहता था। दूसरे दिन उसके घर वाले एक लड़की की फ़ोटो लेकर आते हैं। फ़ोटो लेकर आते हैं तो कहते हैं कि तू लड़की चल के देख ले, अगर तुझे लड़की पसंद हो तो दीपक तुम्हारी शादी कर दिया जाए और मैं तुम्हें कब तक रोटी बना के खिलाऊंगी। माँ दीपक से कहती है, दीपक कहता है कि माँ, जब तुम्हारी बहू आ जाएगी तो बहू तुमसे लड़ाइयाँ झगड़ा करेगी और तुम्हें रोटी बनाने के देने के बावजूद भी वह तुमसे काम करवाएगी और खुद बैठ के खाएगी। तो माँ मुस्कुरा के कहती है कि नहीं बेटा, सारी बहुएं ऐसे नहीं होती हैं। जब यह कहता है तो दीपक कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन कहती है माँ कि एक बार फोटो तो देख ले। वह फोटो ना देखते हुए जैसे मुड़ता है, तभी अचानक से उसके धक्के से फोटो नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिरती है, उसकी नज़र दीपक की उस फोटो पे पड़ जाती है। जब उस फोटो पे पड़ती है तो वह फोटो को यूं ही देखता रह जाता है कि सच में माँ इतनी सुंदर बहू खोज के लाई है कि एक ही पल के लिए नज़र हट ही नहीं रही है। यह सोच के दीपक उस फोटो को मुस्कुराते हुए उठाता है और उठा के ऐसे ऊपर करके देखने लगता है। तो माँ कहती है, क्यों, तुम्हें लड़की पसंद है? दीपक मुस्कुरा के कहता है कि हाँ, माँ, मुझे लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो माँ कहती है कि दीपक एक बार चल के तू देख ले। हकीकत में कहते है कि दीपक अपनी माँ से कहता है कि माँ, तू देख कर आई है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। और लड़की फ़ोटो में इतनी खूबसूरत है तो हकीकत में और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो जी दोस्तों, लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जितनी खूबसूरत फ़ोटो में थी, उससे 2 गुना ज़्यादा खूबसूरत वो हकीकत में थी। वह दीपक देखने नहीं जाता है और माँ बाप की पसंद से वह शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वह जब वह शादी धूमधाम से हो जाती है तो उसको अचानक उसकी नौकरी का फॉर्म आ जाता है। जब नौकरी का फॉर्म आता है, दुल्हन घर ही पहुंची होती है, अंदर भी नहीं जाती। लेकिन उसका जॉइन लेटर आने के बाद दीपक जो होता है वह अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो जाता है। लड़की बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, जिसका नाम पायल बताया जाता है। पायल तो देखी भी उसे नहीं रहती है ढंग से कि दीपक है कैसा, क्योंकि शादियों में घूंघट इतने ज़्यादा किए रहते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता है। और वह दीपक तुरंत ही उसी समय रवाना हो जाता है। ज्वाइन लेटर आने के बाद कहता है कि माँ, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो नौकरी छूट जाएगी और मैं आने के बाद सारे रस्में रिवाजें फिर से कराऊँगा जो इस समय हो रही हैं। पहले अपनी बहू को अपने घर में रख ले और बहू के साथ खूब अच्छे से रहना। मैं कुछ ही समय की बात है, 6 महीने बाद मैं वापस आ पाऊँगा। कि अगर मैं नहीं जाऊँगा
तो मैं ज़िंदगी भर पछताऊँगा। यह कह के सब लोग राज़ी होते जाते हैं कि हाँ, बात तो सही है, क्योंकि किस्मत हर रोज़ दरवाज़ा नहीं बार-बार खटखटाता। यह कह के दीपक वहीं से चला जाता है और रस्मों रिवाज़ों से वह पायल अपने ससुराल घर के अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद सारे रस्में जितने होते हैं वह उसके साथ होती है। लेकिन दीपक की बातें पायल से तब तक नहीं होती जब तक वो अपनी ड्यूटी पे रहता है। मतलब वह जब ड्यूटी तक रहता है उससे बातें भी नहीं होती। वह पायल जो होती है दीपक को देखने के लिए हमेशा परेशान रहती, लेकिन उससे दुगना ज़्यादा जो दीपक होता है पायल को देखने के लिए वह परेशान रहता है। तभी उसको 6 महीने बाद उसका जो जॉइन लेटर था वो पूरे कंप्लीट हो जाता है। 6 महीने गुजर जाता है यूं ही घर गृहस्थी और परिवार के साथ गुजरने में। जब 6 महीने गुजर जाता है तो उसे 1 महीने और तैयारी करने का मौका मिलता है। तो वह 1 महीने और वहाँ कैसों मैसों बिताता है। कहता है कि मैं अपनी बीवी से जाऊँगा, मिलूँगा और मैं इसे खुशियाँ बताऊँगा, बहुत ही खुश हो जाएगी। अभी तो मेरी सुहाग रात भी नहीं बनी है और मैं यहाँ चला आया हूँ, कितनी उदास होगी मेरी पत्नी। यह कह के जब वह घर के लिए आने लगता है तो अपनी माँ को कॉल करता है कि माँ, मैं जिस जगह से आया था उसी जगह से मेरे दुल्हन को तैयार करके रखो, उसे बैंड बाजे और धूमधाम से सारे रिश्तेदार को फिर से बुला लो। यह कह के वह सारे रिश्तों को बुला लेते हैं और सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं और जो पायल होती है उसे दुल्हन की तरह सजा के उसे उसी जगह खड़े कर देते हैं। लेकिन ये सोच नहीं सकता था दीपक, जिस लड़की के लिए वो खुशी है वही लड़की उसकी काल बन जाएगी, उसकी ज़िंदगी का अंधेरा हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही रोमांटिक ये कहानी है। जब वह दोबारे के लिए वो अपने घर पे रिश्तेदारों को सारे बुला लेते हैं रस्मों रिवाजों के साथ, वह दीपक अपनी पत्नी के साथ घर के आंगन में जाता है। घर के आंगन में जाता है, जो भी ये रिवाजें होती हैं सारा रिवाज संपन्न होता है और जब वह अपने कमरे में जाता है दीपक जो होता है, तो जो उसकी सहेलियाँ होती हैं, उसकी मामियाँ होती हैं, उसकी भाभियाँ होती हैं, दीपक से खूब मजाक करती हैं। कहती हैं कि अब तुम्हें पापा बनने का मौका मिल गया है और मिठाइयाँ दम तोड़ के खिलाना। दीपक कहता है, अरे तुम सोचो ना, तुम लोग 9 महीने माँ बनने में लगता है और मैं बाप बनने में और ही कम समय लूँगा। यह कह के बहुत ही तेज से मुस्कुरा देता है और मुस्कुरा देने के बाद वो अपने कमरे में जाता है और खट से दरवाजे बंद कर लेता है। दीपक सोचता है क्यों ना भाभियाँ लोग पहले से मजाक करे। वह पायल के पास पहुंच जाता है। जब पायल के पास जाता है तो पायल को ये सारी बातें बताता है और कहता है कि मेरी भाभियाँ लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा मजाक भी करती हैं, तुम्हें कोई दिक्कतें तो नहीं है। तो पायल कहती है, नहीं, मुझे कोई दिक्कतें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यह कह के पायल मुस्कुरा देती है और वो एक दुल्हन की तरह सजी रहती है। जब वह उसका घूंघट उठाता है तो यूं ही फिदा हो जाता है और दीपक कहता है कि मैं तो कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे इतनी खूबसूरत लड़की मिलेगी और मेरी माँ तो मेरे को शादी के लिए मना रही थी, लेकिन मैं इनकार कर रहा था। लेकिन किस्मत मिला ही देती है जिसके जो नसीब में होता है। जब यह कहती है तो पायल मुस्कुराने लगती है, लेकिन पायल को सब कुछ बता था। पायल इससे पहले बताती दीपक को, दीपक की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। वह आधी रात बीत गया उसकी सुहाग रात के दिन और जब आधी रात बीतने के बाद वह उन दोनों के बीच जब कुछ कुछ होने लगता है तो वह देखता है कुछ ऐसा काजल के अंदर जिसे हैरान हो जाता है। खूब तेज से वह उसकी चीखें निकलती है। बाहर के लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि इतनी तेजी चीखें क्यों कर रहा है। यह कह के वह सब लोग वहाँ से चले जाते हैं।
जाने के बाद लेकिन जब देखता है दीपक दरवाजे खोलकर कोई नहीं रहता है। लेकिन तभी पायल दौड़ के आती है और दरवाजे बंद कर लेती है, क्योंकि जो पायल थी वो तो खूबसूरत एक लड़की थी, लेकिन उसके अंदर का जो बनावटी था वह ना एक लड़की ही थी और ना ही एक लड़का था। उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वो एकदम खोखली थी। पायल कही कि मैं सब कुछ तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला और मेरे माँ बाप छुपा के मेरी शादी किए आपके साथ, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ ही। दीपक खूब तेज से रोने लगता है, कहता है मेरा सपना कितना बड़ा था और मैं सजाने वाला था, मैं इस लड़की को लेके क्या करूँगा। तो वो जो पायल होती है दीपक को कहती है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे हम दोनों एक साथ अलग हो जाए। लेकिन दीपक जो होता है कहता है कि नहीं, मुझे शरीर से प्यार नहीं, तुम्हारी खूबसूरती से प्यार है। अगर तुम पत्नी का रिश्ता निभा सकती हो तो मैं पति का भी रिश्ता निभाऊंगा। यह सोच के दीपक किसी से कभी कानो कान खबर नहीं होने देता कि उसकी पत्नी एक ना लड़का है और ना ही लड़की है। उसका किस नाम से बुलाऊं, यह सोच के वो कभी अपनी माँ बाप को भी भनक नहीं पहुँचने दिया। और जो पायल थी उसे हर वक्त घर वाले ताना मारते रह गए। शादी को काफ़ी दिन बीत गया था, कहते थे कि ये माँ बाप कब बनेंगे और मेरे घर में एक छोटा सा किलकारी कब गूंजेगा। यह माँ बाप सोचते ही रह गए, लेकिन पायल एक माँ नहीं बन सकती थी और दीपक ये बातें बता नहीं सकता था, क्योंकि दीपक सोचता था कि मुझे पत्नी चाहिए और मुझे बच्चा भी चाहिए, मैं किस तरीके से किस तरफ जाऊं। यह सोच के दीपक वो अपने ही अंदर बात छुपा लेता है और समय बीतता चला जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है, उन लोगों के अंदर क्या होता है क्या नहीं। लेकिन इसके बाद दीपक पायल के साथ क्या करवाता है, कहानी को जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे पार्ट में देखिएगा कि पायल क्या करती है दीपक के साथ, जो उसे का सपना पूरा हो जाता है।